बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वितान पाठ्य पुस्तक का पाठ सिल्वर वेडिंग। ये लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। इस वीडियो में आप सिल्वर वेडिंग पाठ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही पढ़ेंगे नए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी एक लंबी कहानी है। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटते हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। यही इस कहानी की मूल भावना है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज नई उपलब्धियां तो प्राप्त कर रहा है, पर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। यही इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। कहानी का संक्षिप्त परिचय है। इस कहानी में आधुनिक विसंगति, वृद्धावस्था में उपेक्षित होते मानवीय मूल्य, पीढ़ियों के अंतराल में उपजी असंतुलन की आधुनिक भावबोध से संबंधित विडंबना को उजागर करती है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है। समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों जुमले प्रयोग करते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। तो ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आपको याद कर लेना है। आधुनिक विसंगति, वृद्धावस्था में उपेक्षित होते मानवीय मूल्य, पीढ़ियों के अंतराल में उपजी असंतुलन की स्थिति और जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले प्रयोग हुए हैं इस कहानी में। आगे है कथानक की शुरुआत कथानायक यशोधर पंत के कार्यालय में दैनिक कार्य समाप्ति से होती है। यशोधर बाबू को अनायास मिस्टर मेनन नामक सहकर्मी से ज्ञात होता है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। कार्यालय से घर तक पहुंचते समय तक यशोधर बाबू के ख्यालों से फ्लैशबैक पद्धति द्वारा लेखक ने कहानी का विस्तार किया है। यहाँ पर कहानी शुरू होती है यशोधर पंत का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहां से, और वहां के उनके कर्मचारी से उनको पता चलता है कि मिस्टर मेनन उनका नाम है, वो बताते हैं कि इन यशोधर पंत की शादी की आज 25वीं सालगिरह है। और ये अपने ऑफिस 5:30 और 5 o'clock से जब घर जाते हैं, उस समय जितनी भी बातें ये याद करते हैं वो ही इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। आगे है यशोधर बाबू अपने 3 पुत्रों और 1 पुत्री से आधुनिक वैचारिक संतुलन बनाने में असहज हैं। उनके मार्गदर्शक कृष्णानंद पांडे अर्थात किसनदा थे, जिनके कथन आज भी यशोधर के जीवन में पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। इस कहानी में यशोधर बाबू किसनदा नाम के व्यक्ति से प्रभावित हैं और वो उन्हीं के अनुसार या जो सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे, वही सिद्धांत यशोधर बाबू अपनाते हैं। और इनके जो पुत्र और पुत्री हैं यशोधर बाबू के, वो आधुनिक विचारधारा का प्रतीक है इस कहानी में। और यशोधर बाबू पुरानी बातें या परंपराएं उनको मानने वाले हैं। आगे है यशोधर बाबू की पत्नी भी अपनी संतानों की तरफदारी करती है और आधुनिकता के रंग में रंगी
मोड बन गई हैं। उनका बिना बाजू का ब्लाउज पहनना, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना, होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाना यशोधर पंत को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें अपनी संतानों के प्रति भी अंतर्विरोध है। कार्यालय से 5:30 बजे रवाना होने पर भी घर पर पत्नी और बच्चों से वैचारिक अनबन होने के कारण यशोधर पंत हमेशा 8, 8:30 ही घर पहुंचते हैं। अब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ऐसे बन सकता है कि 5 बजे कार्यालय से निकलने के बाद भी यशोधर बाबू 8 बजे घर क्यों पहुंचते थे? तो उसके कारण ये है, वो अरुचि रखते थे घर में जाने की, और उसका कारण था उनकी पत्नी और बच्चों के साथ वैचारिक अनबन। दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनके बच्चों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं, बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हो जो रोज रोज मंदिर जाते हो। अब देखिए, कार्यालय के बाद कहाँ जाते हैं? बिड़ला मंदिर जाते हैं। वहाँ ये उनके गार्डन में बैठते हैं, वहाँ पर ध्यान लगाते हैं। तो ये उन्होंने नया सीखा है जो यशोधर बाबू के व्यवहार में है, पर किसंदा के साथ ऐसा नहीं था। आगे है, बिड़ला मंदिर के बाद यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलाना हो तो वह भी इसी समय वो करते हैं। आगे है, आज जब वह घर पहुंचते हैं, कौन से दिन? उनकी सिल्वर वेडिंग के दिन, तो घर का सजा हुआ वातावरण कुछ अलग लगता है। पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर बड़े पुत्र भूषण ने सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन किया है। पत्नी के साथ केक काटना, एक दूसरे को खिलाना इत्यादि औपचारिकता यशोधर बाबू को बेतुकी लगती हैं। वे पार्टी के माहौल को छोड़ संध्या पूजन के बहाने समय व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। यशोधर पंत के हृदय में दबा मर्म उस समय आंखों में उभर आता है जब उसका पुत्र भूषण उन्हें ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट देकर कहता है कि इसे पहनकर आप दूध लेने जाया करें। वास्तव में वे अपने पुत्र से सुनना चाहते थे कि दूध मैं ला दिया करूंगा। यशोधर बाबू के मन में उनके मार्गदर्शक किसंदा की छवि उभर आती है, जिसकी मृत्यु के बारे में सुना जाता है जो हुआ होगा। इसी के साथ कहानी प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी कृत सिल्वर वेडिंग की विधा है? लंबी कविता, लंबी कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? लंबी कहानी। यशोधर पंत का कार्यालय में पद था सह निदेशक, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर और चपरासी। तो सही उत्तर क्या है? सेक्शन ऑफिसर। अगला हमारा प्रश्न है, यशोधर के व्यावहारिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी, किशनदा, नारद जी, भगवान कृष्ण। तो सही उत्तर है किसंदा। अगला प्रश्न है, बड़े भाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है? यहाँ चुनेदानी है, पुस्तकों की अलमारी, यशोधर पंत का बैग, यशोधर पंत की घड़ी, किसंदा की फाइल। तो सही उत्तर है यशोधर पंत की घड़ी। अगला प्रश्न, यशोधर पंत की हाथ घड़ी की विशेषता थी? यह जापान से मंगवाई गई थी, किसंदा ने उन्हें दी थी, यह उनकी पसंद की थी, यह उनको शादी में मिली थी। तो सही उत्तर होगा यह उनको शादी में मिली थी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू पैदल अपने ऑफिस जाते थे क्योंकि? इसका सही उत्तर है उनका साइकिल चलाना उनके बच्चों को पसंद नहीं था। साइकिल पर उनके बच्चे नहीं जाने देते थे। स्कूटर की सवारी यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी और गाड़ी खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, इसलिए ये पैदल ही जाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? उनका साइकिल चलाना उनके बच्चों को पसंद नहीं था। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का सर्वाधिक मतभेद होता था? पत्नी बच्चों से, कार्यालय के कर्मचारियों से, किसंदा से, अपने मित्रों से। तो सही उत्तर है पत्नी
बच्चों से। यशोधर बाबू को उनकी पुत्री की कौन सी बात सर्वाधिक अखरती थी? सही उत्तर है प्रस्तावित वर अस्वीकार कर देना। उसके जितने भी रिश्ते आते थे शादी के लिए वो मना कर देती थी और ऊपर से उनको धमकी भी देती थी, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अमेरिका डॉक्टरी पढ़ने चली जाऊंगी। अगला प्रश्न है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये कथन किसका है? ये यशोधर की पत्नी यशोधर बाबू को कहती है। अगला प्रश्न, यशोधर की पत्नी इस नारे से बहुत चिढ़ती थी। सही उत्तर है हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है ग, अतीत के मोह में वर्तमान से दूर। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल समस्या क्या है? तो इसका उत्तर है आधुनिक युग में समाप्त होते जीवन मूल्य। अगला प्रश्न, सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे कुछ बदलाव बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। उनको ये बदलाव अच्छे न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? वे परंपराओं के अनुसार चलते थे, उन्हें युवा पीढ़ी पसंद नहीं है, अशिक्षा के कारण उन्हें बदलाव पसंद है। तो सही उत्तर क्या होगा? वे परंपराओं के अनुसार चलते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें आपत्तिजनक हैं? महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना, जीवन में उन्नति करना, समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में बदलाव लाना, रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव। तो उत्तर होगा घ। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? लेखक मृत्यु से बहुत दुखी थे, लेखक को मृत्यु का कारण पता नहीं था, लेखक को उनकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेखक को मृत्यु का कारण पता है। तो सही उत्तर होगा कि उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता है लेखक को। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग यशोधर बाबू कब करते थे? जब उन्हें कुछ अनुचित लगता था, हर वाक्य के अंत में। तो सही उत्तर है जब उन्हें कुछ अनुचित लगता था तब वो कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर। निम्न में से कौन सी बात यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी? साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र है यशोधर पंत। सिल्वर वेडिंग रचना की मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? भौतिकवादी दृष्टिकोण, पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण, आधुनिकता की अंधी प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिकता की अंधी प्रतिस्पर्धा। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।